राहुलप्रीत की छुट्टी थी, आई थिंक पंजाब वाले को छुट्टी मतलब मिल रही है. सम पीपल हैव विंटर वेकेशन एंड सम पीपल डोंट. ओके, कुछ की 11 से है. ओके, ऑलराइट, ठीक है. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास में क्या सीखना है. सो पहले बता रहा हूँ आपको, वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, दैट्स माय प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स. इसके अंदर ऑलराइट, ओके आयुष, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, विल बी स्टार्टिंग विद योर प्लांट हार्मोन्स. सो प्लांट हार्मोन्स की यहाँ पे क्या कहानी होती है उसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे. विल हैव अ लुक एट दैट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड. All right. Let me start the screen share. अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपने अपने लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में. दिस इज द टॉपिक व्हिच यू जनरली डिस्कस इन द ग्रेड 9 एंड 10 के अंदर. आपको टॉपिक एक बार आपको देखने के लिए मिलता है. सो याद रखना, दिस चैप्टर विल हैव टू पार्ट्स. इट विल हैव द ग्रोथ एज अ पार्ट. इनिशियल पार्ट में आपको ग्रोथ की हम बात करते हैं एंड देन द सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी हैविंग द प्लांट हार्मोन्स. हमारा फोकस रहेगा, पहले हम प्लांट हार्मोन्स को सीखेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू ग्रोथ वाले पार्ट के ऊपर. सो आइडिया ये है कि ये चैप्टर आपका मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर में आपका खत्म हो जाए. अगर 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, देन वी कैन जंप ऑन टू योर एनिमल फिजियो. वी कैन डायरेक्टली जंप ऑन द एनिमल फिजियो व्हिच विल बी अ मच मोर हाई वेटेज टॉपिक. ठीक है. So let's see with my plant growth regulators, which are nothing but my plant hormones. So यहाँ से हम कुछ चीजों को देखना चालू करते हैं. अगर क्लास की स्पीड अगर आपको तेज लगे, देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि सर क्लास की स्पीड आपके यहाँ पे थोड़ी फास्ट जा रही है. देन लेट मी नो दैट. सो प्लीज या ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हियर वी आर डिस्कसिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय प्लांट हार्मोन्स. बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स के बारे में. अब जब मैं यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स की बात करता हूँ, सो वी बेसिकली विल हैव नेचुरल हार्मोन्स, सिंथेटिक हार्मोन्स. सिंथेटिक को भी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो. नेचुरल के अंदर आप याद रखना, यू हैव दिस 2 कैटेगरीज ओवर हियर. यू हैव अ ग्रोथ प्रमोटर्स. एक ग्रोथ प्रमोटर्स होता है कुछ हार्मोन्स, एंड कुछ होते हैं यहाँ पे इनको हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ प्रमोटर में आपके 3 नाम आप यहाँ पे आएंगे. यू विल हैव अ नेम लाइक योर ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड योर साइटोकाइनिन. ये 3 नाम आपके आते हैं विच आर नेम बिलोंग टू माय ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन मेरे यहाँ पे आ जाएंगे इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. सो दीज आर माय 2 हार्मोन्स विच आर माय ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. ये आपके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. अब एक बात बताना चाहूंगा कि इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेरे ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे फायदा ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग मी आउट टू सर्वाइव. सो इवन जब मैं बात करता हूँ मैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे विच आर माय इथिलीन एंड एबीए. So you should know this thing very carefully that even though ये इनहिबिट कर रहे ग्रोथ को, ये प्लांट को बचा रहे होते हैं या प्लांट की मदद ही कर रहे होते हैं. ठीक है. सो यू हैव दिस 2 कैटेगरीज. अभी हम इन कैटेगरीज के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देंगे. सो यू हैव अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स विच आर गोइंग टू प्रमोट द ग्रोथ, और एक आपकी कैटेगरी आपके यहाँ पे विच आर माय ग्रोथ इनहिबिटर्स. प्रमोटर में 3 नाम आपको याद रखने हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन. एंड इनहिबिटर में यू हैव 2 नेम्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. तो हमारी कहानी हमेशा स्टार्ट होती है ऑक्सिन के साथ. हमारी स्टोरी हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, द स्टोरी विल स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सिन. कि ऑक्सिन कौन है, क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल प्ले ओवर देयर, राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल बी प्लेइंग. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑक्सिन यहाँ पे. सो ऑक्सिन की हम बात करते हैं तो ऑक्सिन की हम थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री समझेंगे कि ऑक्सिन की कहानी यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द ऑक्सिन ओवर देयर. सो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस, चार्ल्स डार्विन उनके सन थे वहां पे फ्रांसिस डार्विन, showed that there was some substance at the tip of the coleoptile of canary grass which is transmittable and responsible for the phototropism. इसको हम सिंपल लैंग्वेज हम यहाँ पे समझते हैं. तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के सन जो फ्रांसिस डार्विन थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने लिया कैनरी ग्रास को. उन्होंने लिया आपके कैनरी ग्रास को. सो अज्यूम दैट दिस माय कैनरी ग्रास. अब कैनरी ग्रास का जो टिप था ना, ये इसका हो गया यहाँ पे टिप. दिस इज द टिप ऑफ माय कैनरी ग्रास. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सनलाइट, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि आपके सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर, समझो ऊपर से आपका सनलाइट आ रहा है, समझो एक डायरेक्शन से आपके यहाँ पे सनलाइट आपके यहाँ पे आ रहा है. सो यहाँ से आपका सनरेज आपके यहाँ पे आ रही है. सो दिस इज द सनलाइट ओवर देयर. अजीब लग रहा है बट दिस इज द सन. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन व्हाट विल हैपन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट,
आपका जो टिप है वो बेंड करता है सन के तरफ। ये बात तो आप लोग जानते हो कि प्लांट हमेशा हैव अ मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो टिप हो रहा है आपका, ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द सन, सो इट इज एक्चुअली बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। ये होते हुए इन्होंने यहाँ पे देखा, दिस इज समथिंग दे वर ऑब्जर्विंग ओवर देयर, कि आपका यहाँ पे हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टिप थी उसको कट कर दिया, इन्होंने टिप को यहाँ पे कट कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने टिप को यहाँ पे कट कर दिया, assume that now you have a canary grass, और उसकी टिप यहाँ पे निकल चुकी है, so now it does not have a tip, so that is my decapitated grass। decapitated मतलब इसका हमने यहाँ पे टिप निकाल दिया। अब जैसे मैंने इसका यहाँ पे टिप निकाल दिया, इसके अपाइकल वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर वाज नो बेंडिंग वाज ऑब्जर्व, चाहे सनलाइट आ रही हो नहीं आ रही हो, बल्कि मैं कहूंगा सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर देयर वाज नो बेंडिंग, कोई चीज आपके यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखी। देखो बेटा, आप ये बात जानते हो कि लाइट के हमेशा विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लांट, एंड प्लांट विल ऑलवेज टेंड टू मूव टुवर्ड्स द लाइट। ये बात आपने देखी है, ये बात आप समझ से भी हो कि प्लांट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटोट्रॉपिज्म। उस मूवमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैसे आपके लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर आपकी जो टिप है वो आपके बेंड कर रही है आपके लाइट की तरफ, लेकिन जब आपने टिप को निकाल दिया तो आपका बेंडिंग यहाँ पे आपका नहीं हुआ, सो देयर वाज नो बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट व्हिच वाज सीन ओवर देयर। तो इन्होंने क्या बोला, फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने आपका ये बात बोली कि टिप के अंदर कुछ तो है, टिप के अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से आपका बेंडिंग हो पा रहा है, राइट। देयर वाज सम सब्सटेंस at the tip of the coleoptile of the grass, coleoptile of the canary grass, which is transmittable and responsible for the phototropism। कुछ तो है आपके टिप के अंदर जो आपका फोटोट्रॉपिज्म शो करने में आपको मदद कर रहा है, इट इज ट्रांसमिटेबल, मतलब ये वहां से आपका नीचे आके बेंड कर रहा है आपके प्लांट को यहाँ पे, बट उन्हें मालूम नहीं था कि वो है क्या, दे हैव नो क्लू। उनको उन्होंने बस ये बोला कि कुछ तो होगा वहां पे जो हेल्प कर रहा है बेंडिंग के लिए, जो आपका टिप से आ रहा है, क्योंकि जब ने टिप हटा दिया तो बेंडिंग आपकी हो नहीं रही, बट क्या है किसको मालूम नहीं था। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे की। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके भी यहाँ पे समझाया। लेट्स हैव अ लुक। सो नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे अपने कोलेप्टाइल की टिप को यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट वेट अ मिनट। आप यहाँ पे अपने कोलेप्टाइल को अपना यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो कैनरी ग्रास को तो आपकी लाइट आ रही है, सो यू कैन सी यहाँ पे आपका बेंडिंग आप यहाँ पे हो रहा है, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि बेंडिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। अच्छा, अगर मेरा आवाज कटने लगे ना या आवाज लैग हो तो बता देना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो दैट, अगर मेरा आवाज लैग हो कभी तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेंडिंग होते हुए आपको अभी दिख रहा है। बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बताओ। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी स्क्रीन सबको नहीं दिख रही है, सिर्फ रूपंजल को नहीं दिख रही? सर दिख रही है हमें। रूपंजल, I would recommend एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए, that might fix the issue, try that, ठीक है, because I think बाकी बच्चों को यहाँ पे दिख रही है, राइट, ओके। तो यहाँ पे आपका जो टिप है आपका कोलेप्टाइल का, जो आपका यहाँ पे टिप है आपका यहाँ पे कैनरी ग्रास का, आपका बेंडिंग कर रहा है, क्योंकि टिप है तो बेंडिंग होगा। अगर मैंने यहाँ पे टिप निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टिप को कट कर दिया, देन आई विल फाइंड देयर विल बी नो बेंडिंग, I will find there will be no bending, I can very clearly say this, right। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टिप को निकाला नहीं, मैंने उसे कवर कर दिया, इट वॉज कवर्ड बाय ओपेक कैप, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपेक कैप। अब अगर ओपेक कैप है तो आप जानते हो कि ओपेक कैप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ओपेक कैप लगाऊंगा, इफ आई विल बी कीपिंग ओवर हियर ओपेक कैप, देन इससे क्या होगा, मेरा लाइट और टिप इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर ओपेक कैप है तो क्या होगा, लाइट, योर लाइट एंड टिप जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करेगा, देयर विल बी नो इंटरेक्शन, सो इंटरैक्ट यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा, सो देयर विल बी नो इंटरेक्शन, सो देयर विल बी नो इंटरेक्शन, ठीक है। अब अगर ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अगर लाइट इंटरेक्ट नहीं कर पाती टिप के साथ, तो वापस आपके यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा, सो आई कैन सी ओवर देयर विल बी नो बेंडिंग। तो इतना तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, इतना तो आप समझ पा रहे हो कि देयर शुड बी सम इंटरेक्शन बिटवीन द टिप एंड द लाइट, लाइट और टिप के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए, एंड देन ओनली आई विल फाइंड बेंडिंग विल हैपन, तभी आपका यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपका यहाँ पे मिलेगा।
तो इतना तो यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगाया कैप, आप यहाँ पे देख सकते हो, आई कैन सी, जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कैप लगाया तो यहाँ पे बेंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे मिल गया। क्यों मिल गया? बिकॉज लाइट इंटरेक्ट कर सकती है ना, लाइट तो ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से पास हो जाएगी, तो लाइट और टिप का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा था और इसलिए आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपका मिल गया। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी बेंडिंग आपको यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। एंड एंड में क्या करा हुआ हमने यहाँ पे, हमने एक फॉइल से कवर कर दिया, ओपेक स्ट्रक्चर से कवर कर दिया, लेकिन बेस को, ये मैंने बेस को कवर कर दिया मेरे ओपेक स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पे बेंडिंग आराम से हो गया। मतलब ये करा इसलिए गया था जस्ट टू शो कि कहीं बेस का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो जब आपने बेस को कवर किया आपके यहाँ पे ओपेक स्ट्रक्चर के साथ, आपका बेंडिंग आपका लाइट की तरफ होते हुए आपका पे मिल गया था। सो इतना देखने के बाद जब फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने ये सब चीजें की, सो दे वर वेरी मच क्लियर नाउ कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन between the tip of the collectile and the sunlight, and then only आपका बेंडिंग वहां पे होगा। तो सनलाइट और आपका टिप के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे होगा और तभी आपका बेंडिंग यहाँ पे होता है, और एल्स आपका बेंडिंग यहाँ पे नहीं हो रहा। सो देयर इज समथिंग। अब आप सोचो कि सर हम इतना क्यों इस पे फोकस करें, ये बेंडिंग ही तो करा रहा है। नहीं, यहाँ पे जो हार्मोन है आपका यहाँ पे, वो बहुत चीजें कर रहा होता है आपके प्लांट के अंदर, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो आई होप फ्रांसिस डार्विन ने यहाँ पे क्या किया था एंड व्हाट दे वर सेइंग, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इट्स आल्सो क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाउ माय हैविंग अ टिप कवर्ड बाय ओपेक स्ट्रक्चर विल हैव इन्फ्लुएंस, उसके वजह से आपका बेंडिंग नहीं हो पाएगा। एंड जब आपका ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से आप कवर करते हो तो बेंडिंग हो जाता है। अगर टिप को निकाल दूंगा देन ऑब्वियसली आपका बेंडिंग यहाँ पे आपका नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अभी काम ये था, अभी करना ये था कि कुछ तो है अंदर, लेकिन क्या है मालूम नहीं किसी को। सो लेट्स हैव अ लुक समथिंग एल्स। लेट्स सी द रोल ऑफ माय बॉयसन एंड जेनसन। बॉयसन एंड जेनसन ने यहाँ पे क्या किया उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो इन्होंने वही कैनरी ग्रास को यहाँ पे लिया, उसके कैनरी ग्रास के कोलिप्टाइल को यहाँ पे लिया, एंड व्हाट दे डिड, समझिए कैनरी ग्रास के कोलिप्टाइल है, इसको यहाँ पे किया कट बीच में से, यहाँ से इसे बीच में से कट किया और कट करके इन्होंने यहाँ पे कुछ लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे इन्होंने? कट करके यहाँ पे लगा दिया एक मीका की प्लेट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, टिप के थोड़ा नीचे, टिप के थोड़ा नीचे। अच्छा, मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है क्या? बता दो सब लोग, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, वंशिका थोड़ा देखना, ऊपर नीचे थोड़ा नेटवर्क हो सकता है तब ऐसा होता होगा, बट आई एम अज्यूमिंग दैट अभी ठीक होगी। ठीक है, सो यू हैव अ कंट्रीब्यूशन बाय माय बॉयसन एंड जेनसन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो यू हैव अ कोलिप्टाइल यहाँ पे, राइट, अगेन यू हैव दिस कैनरी ग्रास, उसका टिप आपको यहाँ पे दिख रहा है। बीच में आपने कट करके क्या लगा दिया? मैंने यहाँ पे लगा दिया मीका प्लेट। मीका प्लेट क्या होता है? मीका प्लेट इज नथिंग बट माय अ स्टोन। याद रखना, मीका ये टर्म आ रहा है ना आपके सामने, इट्स एक्चुअली वन टाइप ऑफ माय स्टोन। मीका इज वन टाइप ऑफ योर स्टोन। तो अब ये मान लो कि आपने टिप को कट किया और उसके बीच में एक पत्थर लगा दिया, यहाँ पे छोटा सा पतला सा पत्थर आपने लगा दिया। जब आपने मीका की प्लेट वहां पे लगा दी, रिपीट अगेन द प्रीवियस, मैं आपको ये कह रहा हूं यहाँ पे इराम, दैट बॉयसन एंड जेनसन ने यहाँ पे क्या किया, दे टुक द कैनरी ग्रास, दे टुक देयर कैनरी ग्रास, इन्होंने यहाँ पे लिया, राइट, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसका जो टिप के थोड़ा नीचे उन्होंने यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट किया? मीका प्लेट वॉज इंसर्टेड। मीका प्लेट वॉज इंसर्टेड। मीका प्लेट मतलब क्या? मीका इज अ स्टोन। आप यहाँ एक पतला सा पत्थर उन्होंने वहां पे इंसर्ट कर दिया। अब जब ये पतला सा पत्थर वहां पे इंसर्ट कर दिया तो इसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट देने के बावजूद, जब आपकी लाइट आ रही थी, इवन आफ्टर दैट देयर वाज नो बेंडिंग। कोई बेंडिंग आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिली। कोई बेंडिंग आपको यहाँ पे होते हुए यहाँ पे आपको नहीं मिली। दैट इज व्हाट दे ऑब्जर्व, कि जब आपने मीका प्लेट यहाँ पे लगा दिया ना तो आपकी बेंडिंग यहाँ पे नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं। उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे की, उन्होंने वापस से लिया, अगेन दे टुक द कैनरी ग्रास का एक प्लांट लिया, और इस बार उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ योर मीका प्लेट, यहाँ पे उन्होंने लगाया अगार का ब्लॉक। यहाँ पे उन्होंने लगाया अगार का ब्लॉक, या वुड से जेलेटिन। जेलेटिन यहाँ पे लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे देखा, यहाँ पे इंसर्ट किया उन्होंने यहाँ पे आपका जेलेटिन ब्लॉक। अब जेलेटिन ब्लॉक क्या होता है मैं आपको ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताता हूँ। पता है आपने ये चीज सुनी होगी, अगार आपको मिलता है फ्रॉम द रेड एल्गे में से अगार मिलता है आपको, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 के अंदर।
यस सर, सुना है। अगर हाँ राइट, और जो अगर आपको मिल रहा होता है उसको आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जेली बनाने में यूज यस करते सर, हैं, कमर्शियल यूज होता है इसका। कमर्शियल यूज काफी अच्छा आपको वहां पे मिल जाता है। यस तो यहाँ पे ना वो जिलेटिन उसमें से बना हुआ होता है। सो जिलेटिन इज समथिंग विच इज सिमिलर टू अगार वहां पे। अब जिलेटिन क्या होता है ना, आप ऐसे इमेजिन कर लो, जिलेटिन इज लाइक ए जेली जैसा होता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है और जेली जैसा होता है। तो इससे होगा क्या ना, जब मैं इसे इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। जिलेटिन ब्लॉक इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, इट इज अ सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे होता नहीं है। हार्ड क्या था, मीका प्लेट था, ये तो पत्थर था, ये हार्ड नहीं होता। राइट। तो जब आपने जिलेटिन का ब्लॉक यहाँ पे लगाया, तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे दिख गया। देयर वॉज बेंडिंग विच वॉज ऑब्जर्व्ड, बेंडिंग वॉज ऑब्जर्व्ड। आपको जो प्लांट है ना यहाँ पे, उसने लाइट के आपको बेंडिंग यहाँ पे कर दी थी। ऐसा क्यों हो पाया? तो जब उन्होंने ये देखा कि जब मैंने मीका प्लेट लगाया तब तो बेंडिंग हो नहीं पाया, जब मैंने जेलेटिन का ब्लॉक लगाया तब मैंने यहाँ पे बेंडिंग हो गया। सो व्हाट दे रियलाइज ना, कि आपका टिप के अंदर कुछ तो बन रहा है, आपका टिप के अंदर कुछ तो यहाँ पे बनाया जाता है, एंड जो यहाँ पे कुछ बन रहा है उसका नीचे आना काफी जरूरी है। जो आपका टिप के अंदर कुछ बनाया जा रहा है विच इज एक्चुअली हार्मोन, उस हार्मोन का नीचे आना काफी जरूरी है। जब वो हार्मोन नीचे आता है तब आपका बेंडिंग हो पाएगा। जब आपने यहाँ पे बीच में मीका की प्लेट लगा दी, जो आपने एक पत्थर वहां पे इंसर्ट कर दिया, तो ये जो हार्मोन था ना ये नीचे आ ही नहीं पाया। इट कैन नॉट कम टूवर्ड्स द बेजल एरिया, वो नीचे वाले साइड के अंदर आपका ट्रैवल करके आ ही नहीं पाया। अब क्योंकि मेरा हार्मोन पत्थर को तो क्रॉस नहीं कर सकता, तो नीचे आ नहीं पाया, क्योंकि नीचे आ नहीं पाया, दैट्स व्हाई देयर वाज नो बेंडिंग। So there was some substance which should come at the base, which should travel towards the base, and then the bending will happen over there. वो जो जनरल यूज ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन हम कमर्शियल लेवल पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगेन एज आई टोल्ड यू, ये आई कैन फाइंड देम गेटिंग यूज इन द इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपका जेलीज बनाई जाती है, आइसक्रीम बनाई जाती है, पुडिंग्स बनाई जाती है। राइट, बेकरी में पुडिंग्स जो बनाते हैं उसके अंदर हम जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं, एंड लैब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे नीचे आ नहीं पा रहा, आप यहाँ पे सब्सटेंस एंड द बेंडिंग इज नॉट हैपनिंग। ऑन द अदर हैंड, जब मैं यहाँ पे राइट साइड पे ऑब्जर्व करता हूँ जिलेटिन ब्लॉक के साथ, तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे हार्मोन था ना, whatever the hormone I had या whatever substance I was having, ये बाईपास कर गया था जिलेटिन के ब्लॉक को। और क्योंकि ये बाईपास करके नीचे आ चुका था नीचे वाले एरिया के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग आपका यहाँ पे हो पाया था। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, कि आपका बेंडिंग यहाँ पे आपका सक्सेसफुली आप यहाँ पे कर पाए थे। तो ये बात आपको बताई गई थी बाय माय बॉयसन एंड जेनसन। इन्होंने ये बात बताई थी कि यार द सब्सटेंस शुड कम एट द बेस, should come at the bottom, should come from upper side to lower side, and then the bending will happen, or else आपकी बेंडिंग आपके यहाँ पे नहीं होने वाली। ये बात आपके सामने रखी थी बाय माय बॉयसन एंड जेनसन। याद रखना, अभी तक हमने ऑक्सीजन को आइसोलेट नहीं किया है, अभी तक हमने उस हार्मोन को आइसोलेट यहाँ पे नहीं किया है। सो नाउ वी विल सी द हार्मोन हाउ इट वाज आइसोलेटेड नाउ। ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉयसन एंड जेनसन, और क्या था मेरे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, मेरे यहाँ पे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का, यहाँ पे इनका क्या कंट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे था। इसके बाद जो मेन काम यहाँ पे आता है, द मेन काम वाज डन बाय माय, सो यू कैन सी द बॉयसन जेनसन का काम यहाँ पे। जिलेटिन है, बेंडिंग हो रहा है। जिलेटिन नहीं है, पीस ऑफ रॉक है वहां पे, दैट्स अ मीका रॉक, देयर इज नो बेंडिंग इज ऑब्जर्व, क्योंकि आपका सब्सटेंस अपाइकल एरिया से बेस की तरफ आपको यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब क्लियर है आपको यहाँ पे सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही है पूछ लेना। राइट। नाउ वी हैव अ स्टोरी ऑफ योर एफडब्ल्यू इवेंट। अब आपके जो मेन साइंटिस्ट जिन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को इन द रियल सेंस, दैट वाज माय एफडब्ल्यू इवेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट माय एफडब्ल्यू इवेंट डिड। सो एफडब्ल्यू इवेंट जो आप कहते हैं, इनका काम काफी हमारे लिए यूजफुल था। इनके काम से हमें इवन पता चला था कि बेंडिंग कैसे हो रहा है और कितना होता है। दैट इज आल्सो वी वर एबल टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट ही डिड ना, सो ही वाज वर्किंग ऑन द एवियना प्लांट। सो एवियना का कोलेप्टा इन्होंने यहाँ पे एवियना, so actually here was the Aviana curvature test. Aviana curvature test was given by my FW Wendt. ठीक है। He was the first person who was able to isolate the oxygen. He was the first person to isolate the oxygen.
एंड ये भी याद रखना कि इन्होंने अपना काम कैसे किया था। लाइक ये एविना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब इसी के दौरान आपको पता चलेगा। सी सो व्हाट ही डिड ना, ही टुक द एविना का, इन्होंने यहाँ पे वही लिया, लीफ लिया, ही टुक दैट लीफ, राइट। इसके टिप को इन्होंने यहाँ पे कट किया, ही कट द टिप ओवर देयर, तो टिप को कट करके अलग कर दिया। सो टिप वॉज रिमूव्ड, ठीक है। अब टिप को रिमूव करने के बाद उन्होंने क्या किया, टिप को रखा अगार ब्लॉक के ऊपर, टिप को यहाँ पे उन्होंने रखा अगार ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज माई टिप ऑफ द प्लांट एंड दिस माई अगार ब्लॉक। टिप को अगार ब्लॉक पे रखने से होता क्या है यहाँ पे कि आपके टिप के अंदर जो भी आपका यहाँ पे हार्मोन था दैट विल कम एट द अगार ब्लॉक, वो सारा आपका अगार ब्लॉक में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पे हार्मोन होगा ना, दैट हार्मोन विल एक्युमुलेट इन द अगार ब्लॉक। जितना भी आपका हार्मोन यहाँ पे था वो आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा अगार ब्लॉक के अंदर। दैट्स व्हाट ही डिड, कि उन्होंने टिप को यहाँ पे कट किया, कट करके उसे रखा उन्होंने अगार ब्लॉक के ऊपर, और अगार ब्लॉक के अंदर सारा का सारा हार्मोन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। सो ऑल द हार्मोन गॉट एक्यूमुलेटेड ओवर हियर। तो आपने यहाँ पे हार्मोन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब जब आपने यहाँ पे हार्मोन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, नाउ व्हाट विल हैपन, अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया। आफ्टर दिस समवन हैज अ क्वेश्चन, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। रिपीट अगेन प्रीवियस, हिंदी में, अच्छा हिंदी में ना, हिंदी में समझ देना बीच बीच में। हाँ बेटा हिंदी में बता रहा हूँ, बता देता हूँ मैं। ओ निखिल, राइट, निखिल बिष्ट। निखिल आप उत्तराखंड से हिमाचल से बता दीजिए। Alright, just give me a minute, people. Screen sheet is not seen. Yeah, Nikhil, just pay attention पढ़ाई के अंदर. Yeah, try to just pay attention to that. ठीक, बाकी चिट चैट स्कूल में, ठीक है। या अच्छा ना आपने बता दिया उत्तराखंड से, आई वाज जस्ट गोइंग टू, या सही टाइम पे बता दिया। ऑलराइट चलो, okay. Let me just come back onto the slide. ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगार ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे हार्मोन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, दैट्स व्हाट ही डिड। एंड नाउ व्हाट ही डिड ना, ये अगार ब्लॉक को उन्होंने रखा अपने टिप के ऊपर। सो नाउ दिस अगार ब्लॉक वाज केप्ट इनटू द डीकैपिटेटेड टिप। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। So you have this कोलेप्टाइल अगेन, एवियना का कोलेप्टाइल आपका जो यहाँ पे आपका है, you have this एवियना का कोलेप्टाइल, और इसका मैंने यहाँ पे टिप निकाला हुआ है। सो टिप तो मेरा यहाँ पे है नहीं, टिप मेरा यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे रख दूंगा यहाँ पे मेरे अगार ब्लॉक को। कौन सा अगार ब्लॉक, जिसके अंदर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे हार्मोन है। सो आई विल कीप द अगार ब्लॉक ओवर हियर एंड दिस अगार ब्लॉक वाज हैविंग द हार्मोन। अब जैसे मैंने इस अगार ब्लॉक को यहाँ पे रखा, जैसे मैंने अगार ब्लॉक को यहाँ पे रखा, एंड इस अगार ब्लॉक में ऑलरेडी आपके यहाँ पे हार्मोन्स थे। सो नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, द बेंडिंग वाज सीन। यहाँ पे आपको बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे दिखी थी। सो ही वाज एबल टू सी कि आपकी बेंडिंग यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख गई थी। सो द कंप्लीट टिप अंडरवेंट बेंडिंग ओवर हियर। सो आपकी पूरी टिप के अंदर आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल गया था। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। अब आप बोलोगे सर ये कोई बहुत खास एक्सपेरिमेंट तो आपके यहाँ पे है नहीं कि आपने अगार ब्लॉक लगा दिया आपने यहाँ पे और दिखा रहे कि बेंडिंग यहाँ पे हो रही है। आपको यहाँ पे पता क्या चला बेसिकली, व्हाट इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग ही वाज एबल टू डिस्कवर यहाँ पे, कि जो बेंडिंग यहाँ पे हो रही है हो क्यों रही है। सो बेसिकली होता क्या है, आपके जो भी आपके हार्मोन्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, व्हाट इज हैपनिंग, दे विल कम टू द शेडेड एरिया। आपके जो हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं ना, समझो अगर आपकी लाइट राइट साइड से आ रही है, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो दीज हार्मोन विल कम टू द शेडेड एरिया, और वहां पे आके दे विल प्रमोट सेल इलॉन्गेशन। इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेट मी टेल यू दिस थिंग ओवर हियर। सी, अगर आपका यहाँ पे बेंडिंग होता हुआ आपका यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे लीफ है, तो यहाँ पे बेंडिंग क्यों हो रहा है, बेंडिंग आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो टिप पे जो आपके हार्मोन थे, समझो आपकी लाइट यहाँ से आ रही है, समझो यहाँ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। सो बेंडिंग वहां पे क्यों हो रहा होता है, बेंडिंग आपका इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके जो हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं वो आपके टिप पे बनते हैं, और हार्मोन्स टिप पे बनने के बाद ये आपके नीचे आएंगे, और नीचे आके ये कहाँ पे इकट्ठा होंगे,
दे विल एक्यूमुलेट इन द शेडेड एरिया, जहां पे लाइट नहीं आ रही होती ना, उस एरिया में आके ये इकट्ठा होते हैं। तो आपको याद रखना है, द हार्मोन विल एक्यूमुलेट इन द शेडेड एरिया। ये जो आपके हार्मोन्स है, दे एक्यूमुलेट इन द शेडेड रीजन। सो हार्मोन accumulate in shaded area, in your shaded area। और जब मेरे हार्मोन यहाँ पे शेड एरिया में यहाँ पे मेरे इकट्ठा होते हैं, तो उससे क्या होगा यहाँ पे अल्टीमेटली, दैट विल प्रमोट माय सेल इलोंगेशन। ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं एंड दैट विल प्रमोट व्हाट, दे विल प्रमोट माय सेल इलोंगेशन। तो याद रखना, शेडेड एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे लाइट नहीं आ रही डायरेक्टली, लाइट तो इस साइड पे आ रही है, तो जहाँ पे लाइट डायरेक्टली नहीं आ रही वहां पे इकट्ठा होंगे एंड दे विल प्रमोट सेल इलोंगेशन। यहाँ पे इकट्ठा करके इन्होंने करना अपने यहाँ पे सेल इलोंगेशन। और जब यहाँ पे सेल इलोंगेशन किया जाता है, जब आपके शेडेड एरिया के अंदर सेल इलोंगेशन यहाँ पे किया जाएगा, उसके वजह से आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए दिख जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड द बेंडिंग विल हैपन, बेंडिंग इज सीन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका एवोल्यूएंट ने यहाँ पे काम किया था, उन्हें एग्जैक्टली पता चल गया था कि आपके ये हार्मोन किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये आपके टिप से निकल के आ रहे हैं, आपके टुवर्ड्स द शेडेड एरिया में आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और वहां पे इकट्ठा होने के बाद वहां पे वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग माय सेल इलोंगेशन। वहां पे आके वो प्रमोट कर रहे हैं अपना यहाँ पे सेल इलोंगेशन, और सेल इलोंगेशन को प्रमोट करने के बाद उससे क्या होता है, आपके यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपके यहाँ पे दिख जाएगी। तो क्योंकि जब आप टिप को निकाल देते हो, अगर आपने टिप को निकाले तो हार्मोन ही नहीं है, अगर हार्मोन या है नहीं वहां पे फिर कुछ तो कोई बेंडिंग हो नहीं सकती, राइट। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे मीका प्लेट को यहाँ पे लगा रहे थे, व्हेन वी वर एडिंग द मीका प्लेट यहाँ पे, तो आपका हार्मोन नीचे नहीं आ सकता था, हार्मोन जो आपका ऊपर था वो नीचे आ ही नहीं सकता था। अगर वो नीचे आ ही नहीं सकता तो बेंडिंग आपकी हो ही नहीं सकती। तो ये आपको बात याद रखनी है कि बेंडिंग हो क्यों रही है। बेंडिंग इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज योर हार्मोन आर गेटिंग एट द बेस, and they once they come to the base what will happen, they will promote my cell elongation and that will lead to the bending। so आपके हार्मोन जो आपके यहाँ पे होते हैं, they will come at the base and after coming at the base what will happen, they will promote my cell elongation and they will promote my bending over here। तो ये आपको यहाँ पे होते मिलता है। ये बात अल्टीमेटली पता चली थी आपके एफडब्ल्यूएंट के काम के बाद। तो लेट्स हैव अ लुक इन्होंने यहाँ पे क्या किया था। एफडब्ल्यूएंट वर्क ऑन द कोलेप्टाइल ऑफ द एवियना सेटा। He demonstrated that presence of substance which could diffuse into the agar block। उन्होंने ये प्रूव किया कि कुछ सब्सटेंस है जो अगार ब्लॉक में आ रहा है, और उस अगार ब्लॉक को जब मैं यूज करता हूं on the decapitated coleoptile could induce the action of the tip। so agar block containing the diffused substance when placed on the decapitated मतलब जिसका टिप निकाल दिया है, अगर उसके ऊपर मैं उसे वहां पे रखूंगा ना, तो उसका सेम इन्फ्लुएंस होगा जैसे एक टिप का होता है, मतलब वो बेंडिंग कराएगा। ये बात आपकी बताई गई थी बाय माय एफडब्ल्यूएंट ने 1928 के अंदर। ये सवाल इसके ऊपर बेस कई बार आता है, देन प्लीज याद रखना एफडब्ल्यूएंट ने किस पे काम किया था और उनका काम क्या था। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। He also made an important finding that substance always move from the tip towards the base of the coleoptile। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने आपको बताई थी कि आपका सब्सटेंस हमेशा टिप से आपका बेस की तरफ जाता है, एंड ही कॉल्ड द सब्सटेंस एज माय ऑक्सिन। तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सिन को हमारा आइसोलेट कर लिया था। दिस इज व्हाट ही डिड, दैट इज हाउ योर ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड। तो ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ऐड रखनी है कि उनका यहाँ पे काम क्या था। अब इसको हम थोड़ा सा लेवल अप करके एक और चीज यहाँ पे हम समझते हैं। इन्होंने क्या बताया, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना यहाँ पे आपका, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव दिस डीकैप्टिटेड टिप आपकी यहाँ पे है आपके सामने, और इसके ऊपर लगा के रखा मैंने यहाँ पे अगार ब्लॉक। तो अब एफडब्ल्यूएंट ने क्या किया ना, अगार ब्लॉक के अंदर समझो उसने यहाँ पे डाला 10 माइक्रोलीटर हार्मोन। बस एक रैंडम नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ, किसने यहाँ पे जो हार्मोन डाला वो था अराउंड लेट्स से 10 माइक्रोलीटर। 10 माइक्रोलीटर उसने यहाँ पे डाला अपना ऑक्सीजन, और फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कितना बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है टुवर्ड्स द बेस। टुवर्ड्स द बेस मींस नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं टिप, मतलब अपाइकल वाला एरिया, दैट इज योर अपाइकल टिप वाला एरिया। ऊपर से आप नीचे जाते हो, नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे द बेस। सो टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैंने क्या लिखा है, 10 माइक्रोलीटर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे डाल के रखा उन्होंने, और फिर एफडब्ल्यूएंट ने ऑब्जर्व किया कि बेंडिंग कितनी हो रही है यहाँ पे। ये ऑब्जर्व की बेंडिंग यहाँ पे कितनी हो रही है, तो इसने देखा कि हाँ भाई चलो थोड़ी बहुत बेंडिंग यहाँ पे हो रही है। ये ऑब्जर्व दैट सम अमाउंट ऑफ बेंडिंग इज हैपनिंग ओवर देयर।
तो सिंपल सी बात बेटा, थोड़ी तो बेंडिंग यहाँ पे होगी क्योंकि आपने यहाँ पे हार्मोन डाल के रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे बेंडिंग हुई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कितना एंगल वहां पे बन रहा है। ही सॉ दैट कि हाउ मच एंगल इज गेटिंग फाउंड हो रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है, उसका उन्होंने वहां पे एक एंगल निकाल लिया कि कितना बेंडिंग आप वहां पे हो पा रहा है। तो जब आपने यूज किए 10 माइक्रोलीटर ऑफ माई ऑक्सीजन, तो हाउ मच बेंडिंग हैपन। आई थिंक ये बात आप यहाँ समझ पाओगे कि अगर ये मेरा सीधा यहाँ पे खड़ा है मेरा प्लांट, राइट, अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इसको इन्होंने यहाँ पे मेजर किया था। दिस एंगल विच इज गेटिंग फॉर्म्ड, ये जो आपका एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे मेजर किया था। दिस वॉज मेजर्ड बाय माई FW वेंट। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे कई सारे वैल्यू के साथ किया इन्होंने। ये तो हमने यहाँ पे 10 माइक्रोलीटर आपका यहाँ पे लिया। FW वेंट ने क्या किया कि एक्चुअली टुक सम मोर वैल्यू, मतलब उसने डिसाइड किया कि अगर 10 माइक्रोलीटर में इतना हो रहा है तो 20 माइक्रोलीटर में कितना होगा। He said he was quite curious। उसने बोला कि 20 माइक्रोलीटर में अगर मैं ऑक्सीजन यूज करता हूँ तो मेरा बेंडिंग कितना होगा, अगर मैं 40 माइक्रोलीटर अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मेरा यहाँ पे, तो मेरा बेंडिंग यहाँ पे कितना होगा, अगर इतना ऑक्सीजन इस्तेमाल करो तो मेरा बेंडिंग यहाँ पे कितना होगा। तो ही एक्चुअली यूज हायर वैल्यूज, और हर एक वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका एंगल बढ़ रहा था। हर एक वैल्यू के साथ आप यहाँ पे एंगल जो यहाँ पे बन रहा था ना, आपको बढ़िया होगा, बिकॉज जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा बेंडिंग। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा बेंडिंग आपको यहाँ पे होते मिलेगा। तो अगर 20 ml के अंदर 20 ml ऑक्सीजन अगर मैं रख रहा हूँ अगार ब्लॉक के अंदर, और अगर मेरा बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है, लेट्स से मेरा बेंडिंग जो यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है अराउंड लेट्स से 30 डिग्री का, मेरे यहाँ पे जो बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है वो मेरा यहाँ पे हो रहा है, समझो द बेंडिंग इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 30 डिग्री का मेरे यहाँ पे बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो जब मेरा अमाउंट ज्यादा होगा, जब मेरा अमाउंट यहाँ पे 40 माइक्रोलीटर का मेरा यहाँ पे जब अमाउंट यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा बेंडिंग यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सो मेरा बेंडिंग यहाँ पे मेरा ज्यादा होने वाला है। अगर मेरा बेंडिंग यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो सिंपल सी बात है मेरा एंगल भी यहाँ पे मेरा बढ़ जाएगा। तो नाउ द एंगल माइट बी अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये मेजर किया था आपके यहाँ पे FW वेंट ने। दैट इज समथिंग ही डिड फॉर एवरी कॉन्सेंट्रेशन। वो ये देखना चाहते थे कि आपका बेंडिंग कितना होता है एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, एंड इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एज एविना कर्वेचर टेस्ट। इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एज एविना कर्वेचर टेस्ट, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो कितना कर्वेचर आपका यहाँ पे बन रहा है, हाउ मच कर्वेचर इज हैपनिंग। और ये सब करने के बाद FW वेंट ने इसको ग्राफ प्लॉट कर दिया था, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया था कि कितने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितना आपको वहां पे आपका कितना डिग्री आप वहां पे बेंड करेगा। दैट इज समथिंग ही डिड। तो ये बात आपको इतनी याद रखनी है दैट व्हाट इज माय एविना कर्वेचर टेस्ट। आपको बस ये पूछा जा सकता है कि एविना कर्वेचर टेस्ट में किया क्या था, दैट इज द ओनली क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। बट इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली वो कर क्या रहते हैं। ही वाज यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माय ऑक्सीजन, और वो मेजर कर रहे थे कि कितना आपको वहां पे बेंडिंग हो रहा है, एंड ही वाज एक्चुअली लाइक यूजिंग दैट डेटा टू प्लॉट अ ग्राफ ऑन दैट। तो ग्राफ आपको याद नहीं रखना, उतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना, बट यू शुड नो दैट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, तो काफी डिटेल वर्क आपका किया था आपका यहाँ पे किसने, बाय माय FW वेंट। दिस इज व्हाट ही डिड एंड दिस वाज माय एविना कर्वेचर टेस्ट, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या ये वाली चीज आप पहले ये बताओ, क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So this is what he did. This is what my FW वेंट did to make those values, right? To get the value of my degree of bending यहाँ पे. This was my एविना कर्वेचर टेस्ट। और याद रखना इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इन द आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनका ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। इवन टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ ऑक्सीजन, इनका यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस था, राइट। सो कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने टिप को कट किया, टिप को कट करके आपने रख दिया इसको आपका यहाँ पे ऑन टू द अगार ब्लॉक। अगार ब्लॉक रख दिया, बहुत सारा इकट्ठा हो गया अगार ब्लॉक के ऊपर, देन आपने उसे रख दिया ऑन टू द टिप, एंड देन यू कैन सी द बेंडिंग कैन बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कि बेंडिंग वहां पे होती है जहां पे आपका ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, उस एरिया में आपका क्या होता है, सेल इलोंगेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स ऑन द शेडेड साइड elongate in response to the hormone, and then you will find because of that cell elongation आपका यहाँ पे होगा, उसके वजह से आपका यहाँ पे बेंडिंग होता है। सो शेडेड साइड के अंदर आपका यहाँ पे आके सेल यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लाइक योर हार्मोन्स विल गेट एक्टिवेटेड ओवर देयर। ये बात भूलना मत, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो दिस, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन के क्या क्या मतलब थोड़ी स्टोरी थी हमने यहाँ पे देख ली। FW वेंट का काम यहाँ पे क्या था, बॉयसन जेनसन ने क्या किया था, एंड वी हैव सीन द फ्रांसिस जार्डन का काम। नाउ लेट्स सी व्हाट माय ऑक्सीजन एक्चुअली डज।
ऑक्सीजन द टर्म इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका जो केमिकल नाम आपका यहाँ पे दैट इज माय इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ऑक्सीजन लाइक IAA and indole butyric acid have been isolated from the plants. So IAA and IBA are the oxidants जो आपने plants में से isolate किए हैं. Indole butyric acid and indole acetic acid. कुछ दो ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे नाम आते हैं, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन. एक और आपका यहाँ पे आता है 2,4-ट्राइक्लोरो phenoxy acetic acid. It's basically 2,4,5 trichlorophenoxy acetic acid. ये जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, दिस ऑक्सीजन आल्सो हैपेंस टू बिकम ऑक्सीजन व्हिच इज गोइंग टू बी अ सिंथेटिक ऑक्सीजन. ये भी मेरा जो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, ये मेरा यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है ना आपके यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, एक तो 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4-D वाला, ये जो तीन आपके सामने यहाँ पे नाम आ रहे हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है? याद रखना, सिंथेटिक ऑक्सीजन का मेन काम होता है in the field of agriculture as a VD site. These oxidants are always going to be used as a VD site. तो जो मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज अ VD site. सर अभी अभी नेचुरली एक्सिस्ट एनवायरनमेंट, हाँ बेटा करते हैं कि आपको नेचुरली आपको एनवायरनमेंट आपको मिल जाएंगे. यू कैन एक्चुअली आइसोलेट फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, सो VD साइट्स की तरह इनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. VD साइट मतलब बेसिकली इन ऑक्सीजन की वजह से मैं अनवांटेड प्लांट्स को खत्म कर सकता हूँ. इन ऑक्सीजन की वजह से मैं यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स को खत्म कर सकता हूँ. इनको लेके एक स्टोरी भी है. आपके ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है ना, इनको इस्तेमाल किया गया था वियतनाम वॉर के टाइम पे. मतलब क्या करते थे वो लोग, वियतनाम में काफी आपका ट्री का कैनोपी होता था. कैनोपी मतलब आप समझ सकते हो ना, इतना फॉरेस्ट था वहां पे कि आप नीचे देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है. यू कैन नॉट सी एनीथिंग. तो एयरफोर्स ने क्या किया था, यूएस के एयरफोर्स ने, कि वहां पे ये ऑक्सीजन को सिक्रीट किया था, मतलब स्प्रे किया था फॉरेस्ट के ऊपर, ताकि इतने भी वहां पे लीव्स थे ना वो सारे नीचे गिर जाए, डिफोलिएट हो जाए, एंड नाउ दे कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कौन कहाँ पे बैठा हुआ है या कौन कहाँ पे आपका हाइड आउट है. सो दैट वाज आल्सो यूज्ड इन वन ऑफ द वॉर, एंड सो दिस सिंथेटिक ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. याद रखना, दे आर यूज्ड एज अ वीडी साइड. ये दिमाग में बिठा लो, कुछ रोल याद रहे ना रहे, सिंथेटिक ऑक्सीजन का ये रोल तो आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर अदर रोल्स यहाँ पे. सो जैसे कि यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स हैव अ लुक एट द रोल्स यहाँ पे. तो जब भी मैं ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन एज अ हार्मोन, सो इसके क्या क्या रोल यहाँ पे होते हैं. एक रोल तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा था, दैट इज माय, इट प्रमोट्स माय फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म इसने यहाँ पे प्रमोट करना है, ये आपका प्रमोट करेगा आपका यहाँ पे लाइट की तरफ, इसका इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा. सो यू विल फाइंड इट ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट. इट विल प्रमोट द ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट. आपके प्लांट की ग्रोथ जो होती है लाइट की तरफ, उसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका फोटोट्रोपिज्म. सर जिलेटिन इजेबल, अभी जिलेटिन क्यों खाना है? अभी तो अब इसको देख लेते हैं आपने. अभी इसको हम यहाँ पे ये देख लेते हैं. लेट्स नॉट गेट बैक टू द जिलेटिन. फोटोट्रोपिज्म में याद रखना दैट इट इज समथिंग जहां पे आपका प्लांट इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, वो आपका ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस आपके यहाँ पे होता है. देन ऑक्सीजन विल हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन योर अपाइकल डोमिनेंस. अपाइकल डोमिनेंस ये आपके यहाँ पे मेंटेन करता है. ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान से याद रखना. अपाइकल डोमिनेंस का मतलब आपका ये होता है कि आपका जो टिप होगा ना, ये आपका ग्रो करता रहेगा और कोई आपकी एक्सिलरी ग्रोथ आपकी यहाँ पे नहीं हो रही है. सो टिप विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग. सो आपका टिप यहाँ पे जो होगा, अपाइकल ग्रोथ विल बी कीप ऑन सीन हैपनिंग ओवर हियर. अपाइकल ग्रोथ आपकी यहाँ पे हो रही होती है. सो इट प्रमोट्स अपाइकल ग्रोथ. मतलब आपका जो टिप होगा ये आपका ग्रो करता रहेगा. अब जब तक आपका ऑक्सीजन है वहां पे, तो आपका टिप यहाँ पे ग्रो करता रहेगा, लेकिन आपके ब्रांचेस यहाँ पे नहीं निकलेंगे. सो अपाइकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि द अपाइकल ग्रोथ विल हैपन, एंड व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, इट विल इनहिबिट द एक्सिलरी ग्रोथ. आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, ये इनहिबिट करेगा आपका यहाँ पे एक्सिलरी ग्रोथ को. इट इज गोइंग टू इनहिबिट. बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. समवन हैज अ क्वेश्चन. अमित आपका माइक ऑन है शायद से. इनहिबिट द एक्सिलरी ग्रोथ.
तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक्सिलरी ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिट करने का एक बढ़िया एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपने अगर आप कोई गार्डन में गए हो, आप सब तो कभी कोई गार्डन में गए होंगे, सो गार्डन में जब आप जाते हो ना, सो आप देखना, नोटिस करना, जो उसके जो गार्डनर होते हैं वो टिप्स को कट कर रहे होते हैं। उनका वो बड़ा सा कैची होता है और वो कैची से बड़े बड़े टिप्स को वहां पे कट कर रहे होते हैं। अब उससे फायदा क्या होता है? अगर आप टिप को कट करते हो तो आपको ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस निकल जाता है। अगर आप टिप को कट करोगे तो आपका ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस वहां से चला, ऑक्सीजन भी गया वहां से, टिप गया मतलब ऑक्सीजन भी गया। तो जैसे ही आप टिप को वहां से निकाल देते हो, सो व्हाट विल हैपन, आपका लैटरल ग्रोथ वहां पे चालू होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब तक आपका टिप होता है ना, तब तक आपका सिर्फ आपका प्लांट लेंथ में ग्रो कर रहा होगा, यू विल शो द अपाइकल ग्रोथ। लेकिन जैसे ही आप टिप को निकाल देते हो तो आपका डोमिनेंस भी वहां पे खत्म हो जाता है। डोमिनेंस करना मतलब अपने कंट्रोल करना ग्रोथ को, कि आप सिर्फ अपाइसिस को ही ग्रो करोगे। लेकिन जैसे ही आपने टिप को निकाल दिया, व्हाट यू विल फाइंड, आपके ब्रांचेस यहां से निकलना चालू करेंगे। क्यों निकलेंगे आपके ब्रांचेस यहां से? बिकॉज आपका टिप चला गया तो आपका जो ग्रोथ था ना, एक्सिलरी ग्रोथ, वो भी आपका चालू हो जाएगा। तो आप कभी नोटिस करना, एक अच्छे गार्डन के अंदर आप चाहते हो कि आपका प्लांट बुशी बने। बुशी मतलब इट शुड हैव मल्टीपल ब्रांचेस, उसका लेंथ ज्यादा ना हो। तो इसलिए आप नोटिस करोगे दैट फार्मर्स या गार्डनर्स जो होते हैं बेसिकली, वो आपके टिप को निकालते रहते हैं। दे विल जस्ट कीप ऑन रिमूविंग द टिप ओवर देयर। और जब आप वो टिप को निकालते रहते हो, तो उससे फायदा ही होता है कि आपका ऑक्सीजन गया मतलब आपका लैटरल ग्रोथ आप वहां पे आराम से हो पाएगा। सो जब तक ऑक्सीजन है, इट विल ओनली प्रमोट माय अपाइकल ग्रोथ एंड विल इनहिबिट माय एक्सिलरी ग्रोथ को यहाँ पे वो इनहिबिट करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप हिमाचल से हो तो हिमाचल में एक इंस्टीट्यूट है IHBT करके, पालमपुर के पास में, उनका खुद का बोटेनिकल गार्डन है। वहां पे आप ये सब होते हुए देख सकते हो। अगर आप पंजाब से हो या कहीं और से हो, ऑब्वियसली यू विल आल्सो हैव अ बोटेनिकल गार्डन इन योर प्लेस। तो वहां पे भी आप ये सब इवेंट, ये सब चलता रहता है वहां पे, यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय अपाइकल डोमिनेंस को लेके, आपको ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट रोल, ऑक्सीजन विल आल्सो हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन माय कैलस कल्चर। कैलस कल्चर में इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्या होता है कैलस कल्चर? लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो ये तो आपका पिक्चर है आपका यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस का। आप देख सकते हो यहाँ पे, जब तक टिप था तब तक आपका यहाँ पे लैटरल ग्रोथ आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा होता। लेकिन जैसे ही आपने टिप को यहाँ पे निकाल दिया, जैसे आपने टिप को यहाँ पे निकाला, अपाइकल मेरिस्टेम जैसे आपने कट कर दिया, तो लैटरल ग्रोथ विल स्टार्ट हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस। जस्ट वेट अ मिनट, आई कैन नॉट सी एनीवन ऑफ यू फिलहाल। या राइट, ठीक है। हाँ, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, लेट्स सी व्हाट इज माय कैलस कल्चर। कैन वी आल्सो कॉल दिस डीकैपिटेशन? हाँ बिल्कुल बेटा, अगर आप टिप को निकालो उसको हम वही बताएंगे, डीकैपिटेशन ही हम उसे वहां पे बोलेंगे। अगर मैं टिप को निकाल रहा हूँ, आई विल बी कॉलिंग इट एज अ डीकैपिटेशन, में उसे वहां बोलूंगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फोटोट्रॉपिज्म मतलब बेटा मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट उसे हम बोलते हैं वहां पे एज अ फोटोट्रॉपिज्म। तो आप जानते हो जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। चाहिए होता है उन्हें लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म हमेशा। सो अगर आप किसी प्लांट को जर्मिनेट कराते हो ना एक डार्क एरिया के अंदर, तभी वो लाइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू फाइंड द लाइट। सो दैट इज कॉल्ड एज माय फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब आप एक चीज यहाँ पे आप समझो, सी व्हाट इज माय कैलस कल्चर। तो कैलस कल्चर क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर कैलस कल्चर। शायद आपको ये बात मालूम हो कि आपके प्लांट्स के अंदर यू हैव सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यू विल हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके प्लांट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। योर प्लांट्स आर नोन टू हैव सम सेल्स एंड यू कॉल देम एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। Yes, sir. ये आपने मल्टीपल टाइम्स अपनी ये बात देखी होगी। So, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, इनको इस्तेमाल करके यू कैन मेक अ न्यू प्लांट। बेसिकली लैब के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इन सेल्स को इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली मेक अ न्यू प्लांट आउट ऑफ देम। तो आपने समझिए इस सेल्स को आपने इकट्ठा कर लिया, आपने इन सेल्स को प्लांट में से निकाल लिया और उसको आपने रख दिया आपके एक फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब में। लेट्स से हम लोग फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं, फ्लास्क थोड़ा बड़ा होता है इसलिए। सो आपने इन सेल्स को लिया एंड यू हैव केप्ट दोस सेल्स इनसाइड द फ्लास्क। तो मैंने इन सेल्स को निकाला एंड दिस सेल्स हैव बीन केप्ट इनसाइड द फ्लास्क। सो यू हैव सम प्लांट सेल्स ओवर देयर, सो यू हैव केप्ट सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे।
अब याद रखना ये प्रॉपर्टी प्लांट सेल की बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि आप कुछ प्लांट सेल का इस्तेमाल करके यू कैन मेक अ कंप्लीट प्लांट आउट ऑफ इट. सो आई हैव दिस मेसोमेटिक सेल्स यहाँ पे, और इनका इस्तेमाल करके आई कैन मेक अ न्यू प्लांट आउट ऑफ इट. कैसे बना सकता हूं मैं? इसको ही हम कहते हैं कैलस कल्चर. जब आप लैब कंडीशन के अंदर व्हेन यू मेक न्यू प्लांट्स, राइट, व्हेन यू मेक न्यू प्लांट्स इन द लैब कंडीशन, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय कैलस कल्चर. तो कैलस कल्चर में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दैट आई हैव दिस सेल्स ओवर देयर, और मैं चाहता हूं कि मुझे प्लांट बनाना है. तो प्लांट के अंदर बेसिकली क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स आई विल फाइंड इन द प्लांट. सो प्लांट्स के अंदर विल हैव द रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब प्लांट अगर मुझे बनाना हो ना, एक नया प्लांट, सो आई नीड टू थिंग्स, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई नीड टू हैव अ शूट सिस्टम एंड आई नीड टू हैव अ रूट सिस्टम. ये बात याद रखना, ये बात अभी भी आपके काम की है, और आप 12th में जब आओगे तब भी आपको ये टॉपिक वापस से आएगा. सो यू शुड नो दिस थिंग, यू विल हैव अ रूट सिस्टम एंड यू नीड टू हैव अ शूट सिस्टम. ये दो चीजें चाहिए होती है प्लांट के अंदर, तभी आपका प्लांट आप बना सकते हो. सो व्हाट विल हैपन इन दिस ना, यू हैव योर सेल्स ओवर हियर. यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके सारे सेल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ग्रो करते हुए. यू हैव दिस सेल्स. अब मैं चाहता हूं इन सेल्स में से आपका बने शूट सिस्टम. अगर मैं चाहता हूं कि इन सेल्स में से शूट सिस्टम बने, तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा. आई हैव टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 हार्मोन्स. अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से मेरा यहाँ पे शूट सिस्टम मेरे यहाँ पे बने, तो मुझे 2 हार्मोन की यहाँ पे मदद लगेगी. याद रखना, कैलस कल्चर करते समय आपको 2 हार्मोन चाहिए होते हैं हमेशा, एंड दोस 2 हार्मोन्स आर गोइंग टू बी योर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ये 2 हार्मोन तो आपको चाहिए ही चाहिए. सो यू नीड टू हैव ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. इन 2 हार्मोन के बगैर आप अपना कैलस कल्चर नहीं कर सकते, आप अपना नया प्लांट नहीं बना सकते, राइट. आप नॉर्मल सेल डिवीजन भी प्लांट्स का आप नहीं करा सकते. यू नीड टू हैव दिस 2 हार्मोन्स हमेशा. अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सेल्स में से शूट सिस्टम मेरा पहले बने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. आई हैव टू मेंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन कंपेयर टू योर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माय ऑक्सिन. मतलब दोनों का अगर मैं रेशियो यहाँ पे मेंटेन करता हूं ना, तो मुझे क्या मेंटेन करना रेशियो यहाँ पे, हाई लेवल ऑफ माय साइटोकाइनिन एंड लो लेवल ऑफ माय, हाँ जी शहजादा, दैट्स ट्रू, हाई लेवल ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन. अगर मैं ये लेवल मेंटेन करता हूं मेरे कैलस कल्चर के अंदर, तो मेरा यहाँ पे शूट सिस्टम डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख जाएगा. आई विल श्योरली फाइंड मेरे इन सेल्स में से शूट सिस्टम बनना मेरे यहाँ पे चालू हो जाएगा. आई विल फाइंड द शूट सिस्टम विल स्टार्ट फॉर्मिंग ओवर देयर. So I have to maintain a high level of my cytokinin and certain low level of my auxin यहाँ पे. Then I will find the shoot system will get formed. अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, अगर मैं मेंटेन करता हूं high amount of my auxin and less amount of my cytokinin, अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता हूं, देन इस कंडीशन के अंदर यू कैन फॉर्म द रूट सिस्टम. देन इस कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे अपना रूट सिस्टम बना सकता हूं. तो ये कंडीशन में मेरा यहाँ पे रूट सिस्टम बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ये याद रखना, ये काफी बार नीट एग्जाम में पहले भी आ चुका है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट रेशियो विच यू हैव टू रिमेंबर, कि अगर आप चाहते हो शूट सिस्टम बनाना कैलस कल्चर के अंदर, देन आप मेंटेन करते हो अपना यहाँ पे साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो इस तरीके से कि साइटोकाइनिन ज्यादा होगा, ऑक्सिन कम होगा. देन आपको यहाँ पे शूट सिस्टम बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अगर आप मेंटेन करते हो रेशियो ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम, देन इट विल प्रमोट माय रूट सिस्टम फॉर्मेशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. अगर आप दोनों का लेवल इक्वल मेंटेन करते हो ना, समझो अगर आप प्लान सोचते हो कि चला फॉर चेंज मैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का लेवल इक्वल रखता हूं, तो वो टाइम पे ना ही शूट बनेगा ना ही रूट बनेगा, बस सेल डिवाइड करेंगे. सेल डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, बट यू विल नेवर फाइंड रूट या शूट बनते हुए आप वहां पे नहीं मिलेगा. तो याद रखना, लैब के अंदर ये करा जाता है, एंड लैब के अंदर आप सेल्स को ग्रो करा सकते हो, एंड यूजिंग दो सेल्स आई कैन मेक अ न्यू प्लांटलेट. मैं नया प्लांटलेट अपने यहाँ पे बना सकता हूँ. एंड ये करने के लिए मुझे ये 2 हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इनके बगैर काम नहीं हो सकता. और इसमें भी आपको याद रखना है कि ऑक्सिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सिन का हाई लेवल यहाँ पे प्रमोट करेगा आपका यहाँ पे शूट सिस्टम फॉर्मेशन. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. क्या ये वाली बात अब आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. बाकी बच्चों को, बाकी बच्चे Yes, कहाँ गए? या सो दिस इज समथिंग आपको मालूम होना चाहिए, या आपको ये याद रखना पड़ेगा ये वाली बात. सो दिस इज अ पॉइंट नंबर 3 विच यू हैव टू नो इन दिस. कैलस कल्चर में इसने आपको यहाँ पे इस तरीके से रोल प्ले करना है. सो कैलस कल्चर, अपेकल डोमिनेंस एंड ट्रोपिज्म आर द 3 थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इन दिस. ठीक
है। इसके बाद दिस विल ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ऑक्सिन का इवन यहाँ पे काम होता है टू प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट। ये कुछ क्वेश्चन कब करेंगे, अभी तो बेटा हमें टॉपिक ही करना है, अभी तो फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स। सो याद रखना, कैलस कल्चर हमने यहाँ पे देख लिया, अपिकल डोमिनेंस देख लिया, देन वी आल्सो यू शुड नो दैट इट विल प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये अकेला नहीं कर रहा होता। तो जब भी आपसे सवाल आएगा ना कि फ्लावरिंग तो प्रमोट कर रहा है कोई ना कोई, बट कौन कर रहा है, ऑक्सिन तो कर रहा होता है, बट ऑक्सिन के साथ साथ यू शुड आल्सो नो इथिलीन भी कर रहा होता है। सो ऑक्सिन एंड इथिलीन, ये दोनों आपका मिलके यहाँ पे आपका प्रमोट कर रहे होते हैं आपका यहाँ पे फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। ये सवाल पहले भी एक बार आ चुका है नीट एग्जाम के अंदर, तो याद रखना कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, देन यू शुड नो इट इज माय ऑक्सिन एंड इथिलीन। ये दो हार्मोन आपके यहाँ पे प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को, ये दोनों चाहिए होते हैं, एक से काम नहीं होता। फ्लावरिंग का फायदा ये होगा कि अगर मैं एक फार्मर हूँ, जितना जल्दी फ्लावरिंग होगा उतना मुझे फायदा मिलेगा, बिकॉज आई कैन एक्चुअली फाइंड द फ्रूट फॉर्मेशन अर्ली हैपनिंग, और उससे मुझे यहाँ पे फायदा मिल सकता है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। सो ये फ्लावरिंग में आपके यहाँ पे मदद करता है पाइनएप्पल प्लांट के अंदर। पाइनएप्पल का एग्जाम हमने यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है, ये कई सारे प्लांट्स में करता है, पाइनएप्पल का एग्जाम हमने इसलिए लिया हुआ है बिकॉज इट हैज सम कमर्शियल बेनिफिट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ पाइनएप्पल इन दिस। ठीक है, देन व्हाट एल्स आई कैन फाइंड हैपनिंग इन दिस, और क्या यहाँ पे इसके रोल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सिन विल आल्सो हैव अ रोल इन, इट प्रमोट्स एब्सेशन in older leaves। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, एब्सेशन का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि आपका लीफ का पेड़ से गिर जाना। ठीक है, आपके लीफ का ओल्ड होके पेड़ से गिर जाना, राइट। सो बेसिकली आप एक बात यहाँ पे आप समझो कि अगर आपके यहाँ पे एक लीफ है और ये लीफ काफी पुराना हो चुका है, इतना पुराना कि उसका कलर भी निकल चुका है, वो येलो हो चुका है यहाँ पे लीफ, तो ये लीफ को रखने का कोई मतलब है नहीं। सो इफ इट इज अ ओल्ड लीफ ना, अगर ये मेरा ओल्ड लीफ है यहाँ पे, देन इसको वहां से निकल जाना चाहिए। तो इसको गिराने में मदद करता है मेरे यहाँ पे आपका योर ऑक्सिन। सो ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सेशन इन द ओल्डर लीव्स। अगर लीव्स मेरे यहाँ पे काफी ओल्ड हो चुके होते हैं ना, तो ये क्या करेगा, उसको डिटैच कर देगा मेन प्लांट से। बेसिकली आपके यहाँ पे क्या करता जाता है, एक लेयर बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं एब्सेशन लेयर। यहाँ पे आप एक लेयर बनाते हो ताकि आप इस लीफ को कोई न्यूट्रिएंट ना प्रोवाइड करो। सो यू विल हैव दिस लीफ, और लीफ के यहाँ पे आप एक लेयर बनाते हो जिसे हम कहते हैं एब्सेशन लेयर, हम कहते हैं एज एब्सेशन लेयर। तो इससे आपने क्या कर दिया, लीफ को आपने अलग कर दिया मेन प्लांट के साथ, एंड देन उसके बाद क्या होगा, लीफ अपने आप गिर के वहां से निकल जाएगा। सो याद रखना, इट प्रमोट्स एब्सेशन इन द ओल्डर लीव्स। ठीक है, ओल्डर लीव्स के अंदर ये करता है। और इसका फायदा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा लीफ को निकाल देने का फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिमूविंग सच काइंड ऑफ लीफ। क्या मुझे यहाँ पे फायदा मिल सकता है अगर मैं लीफ को निकाल लेता हूँ तो ऐसे, एनीवन कैन थिंक ऑफ दिस। अगर एक प्लांट के ऊपर पुराना लीफ हो चुका है, रेज योर हैंड टू आंसर दिस, अगर आपको पुराना लीफ अगर आपको प्लांट के ऊपर मिल जाए तो क्यों उसे निकालना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बताइए आयुष, अच्छा सॉरी आर्यन, बताइए। सर शायद ये रीजन हो सकता है कि प्लांट्स को जब वो जो लीफ होगा वो ओल्ड हो जाएगा, तो वो फिर उसका जो क्लोरोफिल वगैरह होगा वो भी फिर नहीं रहेगा, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो फिर जो प्लांट होगा उसका लीफ का कोई यूज नहीं होगा प्लांट के लिए, तो फिर वो उसे निकाल देगा ताकि वो लीफ है वो वाटर वगैरह और मिनरल्स का यूज ना कर सके। बिल्कुल सही आर्यन, राइट। आपका लीफ पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, उसके अंदर आपके क्लोरोफिल भी आपके सही से काम नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट डूइंग द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसे रखने का मतलब नहीं है, रखने का मतलब उसका इसलिए नहीं है बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपको एक लीफ को रखना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट द लीफ, यू हैव टू इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई यू विल लेट देम गो, दैट इज व्हाई यू विल लेट देम गो। पता है आपने देखा होगा ऑटम सीजन में आपके लीफ निकल जाते हैं, ऑटम सीजन के अंदर कई जगहों पे यू विल गेट टू सी दैट पूरे आपके लीव्स ऑरेंज होके निकल जाते हैं वहां से। सो द होल आइडिया इज
कि ऑटम सीजन आपका ड्राई सीजन होता है, ये से होता है जब आपकी पानी की वहां पे कमी होती है. सो इन दिस पर्टिकुलर सीजन यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ द प्लांट्स विल लेट द लीव्स गो, क्योंकि लीव्स को रखना एक्सपेंसिव होता है. अगर आप लीव्स को रख रहे हो ना, तो आपको उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटीपी. सो दैट इज व्हाई मेनी प्लांट्स इन सर्टेन सीजन्स, आप अगर हिमाचल से और अगर आप उत्तराखंड से, आपने देखा होगा मेनी ट्रीज विल लेट द लीव्स गो इन सर्टेन सीजन. ऑटम सीजन जाने तो इसलिए जाता है कि पूरे लीव्स आपके नीचे उतर रहे होते हैं प्लांट्स के. एंड जैसे ही आपका स्प्रिंग सीजन आता है, अगेन दे विल रीगेन देयर नॉर्मल ग्रीनरी. जैसे आपका सीजन वापस स्प्रिंग आता है, दे विल रीगेन देयर नॉर्मल ग्रीन स्ट्रक्चर ओवर देयर. तो इवन अगर आपका कोई ट्री है जिसको एक भी लीफ नहीं है, इट इज स्टिल अ लाइव ट्री, बिकॉज एज सून एज द सीजन कम्स यू विल फाइंड अ न्यू लीव्स विल स्टार्ट पॉपिंग आउट. सो आप ये बात समझो कि ओल्ड लीफ को रखने का कोई पर्पस नहीं होता, इसलिए उसे आप यहाँ पे निकाल देते हो. और वो करने के लिए आपका ऑक्सीजन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. तो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है. इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, ये तो हमने लगा प्रमोट कर रहा ही है, बट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वन मोर थिंग. ये तो यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, बट एक और बात यहाँ पे याद रखना, इट प्रिवेंट्स abscission of younger leaves. जो यंग लीव्स होते हैं ना आपके, उनको नीचे गिरने से ये रोकता है, उनको नीचे गिरने से ये बचाता है. बेसिकली इट विल एंश्योर दैट कि वो नीचे ना गिरे, राइट. इट प्रिवेंट्स द abscission ऑफ द यंगर लीव्स, बिकॉज यंग लीव्स जो है उनको तो आपको ग्रो कराना है, उनको आप नीचे नहीं जाने देना. सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द abscission ऑफ योर यंगर लीव्स. ये बात भी आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ ऑक्सीजन यू हैव टू नो. देन एक हमने यहाँ पे रोल वैसे ही आपको पहले बता के रखा था, दैट ऑक्सीजन जो मेरा होता है यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन, जो आपके यहाँ पे रहेगा, इट विल हैव अ रोल ऑफ माय वीडीसाइड. इसका यहाँ पे एक रोल जो आपका यहाँ पे आएगा, दैट विल बी रोल ऑफ योर वीडीसाइड. इसको इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट रीड ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स. आप अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के लिए इनको यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. ऑक्सीजन लेयर खुद बनती नहीं बेटा, बनाई जाती है. सो ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस के अंदर वो लेयर बनाई जाती है, ताकि आप लीफ को कट कर दो मेन प्लांट से, ताकि आप लीफ को बिल्कुल कट कर दो मेन प्लांट से, ताकि आप का लीफ वहां से निकल के नीचे गिर जाए, ठीक है. खुद मतलब ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस के अंदर वो लेयर बनाई जाएगी, देन इट विल डू इट्स फंक्शन ओवर देयर, ठीक है. सो याद रखना, सिंथेटिक ऑक्सीजन विल हैव अ वीडीसाइड, प्रिवेंट्स abscission in the younger leaves, promote abscission in the older leaves. उसके साथ साथ will have a role in my calyx culture, apical dominance, phototropism and promotes flowering in my pineapple. ये कुछ core roles है जो आपको यहाँ पे आ जाते हैं. These are some of the core roles of this plant which all of you should be very much clear with. ठीक है, चलो now let's have a look over here. Removal of the shoot tips usually result in the growth of the lateral buds. मैंने आपको बताया था, अगर आप shoot tips को अगर आप निकाल रहे हो तो आपके lateral buds आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं. It is widely applied in the tea plantation and hedge making. इसके अंदर आपका काफी ज्यादा आपको ये होते मिल जाता है. अगर आप हिमाचल से हो, अगर आप हिमाचल में कांगड़ा से हो ना, तो कांगड़ा बेल्ट में आपको टी प्लांटेशन आपको बहुत मिलता है. मतलब जहाँ पे भी थोड़ा आगे जाओ पीछे जाओ, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ टी प्लांटेशन. तो वहां पे ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि आप टिप्स को निकालते रहो, सो दैट यू हैव अ बुशी प्लांट. यू हैव प्लांट विद बुशी प्लांट एंड द बुशी प्लांट विल हैव मोर नंबर ऑफ लीव्स. और आपको लीव्स तो चाहिए होते हैं अपने टी के लिए, सो दैट्स व्हाट यू विल फाइंड ओवर देयर, ठीक है. ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पिन टोमेटोज. ये याद रखना कि ऑक्सीजन की वजह से आपका टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पिन होते मिलता है. पार्थेनोकार्पिन मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट राइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज माय पार्थेनोकार्पिन. ये आप कर सकते हो आपके टमाटो के अंदर विद हेल्प ऑफ में ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है मैंने यहाँ पे पार्थेनोकार्पी. क्या देयर वाइडली यूज्ड द हर्बिसाइड्स, मैंने मेंशन किया हर्बिसाइड वीडिसाइड सेम थिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं. ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन. जाइलम डिफरेंशिएशन मतलब आपका जाइलम फॉर्मेशन जो आपका होता है ना, वो करने के दौरान ऑक्सीजन का विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर अलॉन्ग विद द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में तो इसने आपकी हेल्प करनी है, बट जाइलम डिफरेंशिएशन में भी आपकी मदद करेगा आपको यहाँ पे. कैलेक्स कल्चर में आपको मेंशन कर चुका हूँ. कैलेक्स कल्चर आप यहाँ पे जो हम लैब में करते हैं वो आपका करा जाएगा. रूट शूट फॉर्मेशन जो आपका हो रहा है यहाँ पे, इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन यहाँ पे. सो दीज आर द रूल्स यू हैव टू नो इन देम, ठीक है. अब एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस. लेट मी सी इफ वी हैव क्वेश्चंस ओवर हियर.
नहीं, we have questions, but these questions you won't be able to solve right now. ठीक है. Okay, so this is what you have to know in terms of oxygen के बारे में. आपको इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है. These are the few things you have to know in terms of the oxygen. ठीक है. अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप मुझे यहाँ पे आंसर दो. I'll be asking question and then raise your hand to answer this. मेरा पहला सवाल आपका यहाँ पे ये है कि आपकी ऑक्सीजन के डिस्कवरी के टाइम पे वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीका स्टोन का इस्तेमाल किया था? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. मीका स्टोन का इस्तेमाल कौन से साइंटिस्ट ने किया था when they were doing their work in terms of oxygen? So मीका स्टोन का इस्तेमाल यहाँ पे किसने किया था? People have raised their hand. निहारिका बताइए कौन थे वो? Boysen and Jensen were the one who actually used the mica stone and to demonstrate that कि आपको ऑक्सीजन कैसे आपका वहाँ पे ऊपर से नीचे आपके यहाँ पे नहीं आ पाता. That's true. ठीक है. Then we have the role of my FW vent. कोई मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि FW वेंट ने यहाँ पे क्या डिस्कवर्ड किया और बेसिकली आपका ऑक्सीजन काम कैसे करता है. सो व्हाट FW वेंट एक्चुअली डिस्कवर्ड एंड हाउ योर ऑक्सीजन एक्चुअली वर्क्स. आपका ऑक्सीजन एक तरीके से काम यहाँ पे कैसे करेगा. यू हैव टू रेज योर हैंड टू एक्सप्लेन मी दिस. सो ठीक है आदित्य बताइए, हाउ डज ऑक्सीजन एक्चुअली वर्क्स? सर ऑक्सीजन सर हार्मोन प्रोड्यूस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ठीक सर है. वो रूट से फिर स्टेम्स की तरफ जाता है शेडी रीजन्स में, और टिप वहां से पर नीचे की तरफ जा. ना ना, रूट से स्टेम की तरफ नहीं, नहीं टिप सर वो से नीचे की तरफ है ना, टिप से फिर से वो सेल एलोंगेशन का काम करता है सर. तो किस एरिया में सेल एलोंगेशन आपके यहाँ पे करा जाएगा? शेडी रीजन. राइट, शेडी एरिया के अंदर आपका सेल एलोंगेशन क्या रहेगा, व्हिच विल अल्टीमेटली लीड टू द बेंडिंग ऑफ द. राइट, ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. ठीक है, राइट. कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज माय कैलस कल्चर क्या होता है. प्लीज टेक योर टाइम एंड देन टेल मी व्हाट इज माय कैलस कल्चर एंड कैसे मैं अपना रूट एंड शूट मेरा वहां पे मैं बना सकता हूँ. सो व्हाट इज मीन विद द कैलस कल्चर एंड हाउ आई कैन फॉर्म माय रूट एंड शूट सिस्टम मेरा वहां पे कैसे बनाया जा सकता है. सो ठीक है, बताइए सोनाक्षी, व्हाट हैपेंस इन कैलस कल्चर एंड हाउ आई कैन फॉर्म द रूट एंड शूट. बोलिए. यस सर. सर हम एक प्लांट से मेरिस्टेमेटिक सेल्स को निकाल लेते हैं और उसको एक उसके अंदर जार टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं. ठीक है, राइट. हाँ, टेस्ट ट्यूब में. ओके. और सर उसमें से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो वो बन जाता है वहाँ पे. और सर शूट सिस्टम तब बनता है जब साइटोकाइनेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की कम हो, और रूट सिस्टम तब बनता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और साइटोकाइनेन काइनेन की कम हो. ठीक है, राइट. और अगर मैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा तो क्या होगा? सर जब उन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो वहाँ पे कोई रूट और शूट सिस्टम नहीं बनेगा, मतलब प्लांट डेवलप नहीं होगा वहाँ पे. ठीक है, बट आई विल ऑलवेज फाइंड द सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग. सेल मेरे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सेल मेरे यहाँ पे हमेशा डिवाइड कर देंगे एंड आई विल जस्ट फाइंड कि उनका नंबर वहाँ पे बढ़ता रहेगा. हाँ, रूट एंड शूट सिस्टम वहाँ पे ना बने, बट आई विल फाइंड माय सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ओवर देयर. तो वो आपको होते मिल जाएगा. ठीक है. टेल मी, ओके, एनीवन हैज टू टेल मी समथिंग अबाउट योर सिंथेटिक ऑक्सीजन के नाम बताओ मुझे. सिंथेटिक ऑक्सीजन के मुझे यहाँ पे नाम बताओ और उनका काम क्या होता है, और एज अ फार्मर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं सिंथेटिक ऑक्सीजन का आपके खेत में आके इस्तेमाल कर रहा हूँ तो. टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. आराम से सोच लो एंड देन गिव मी द आंसर. बताइए कार्तिक, व्हाट डू यू थिंक? पहले तो नाम बताओ सिंथेटिक ऑक्सीजन का एंड देन टेल मी उसके बाद. सर 1,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड. ठीक है, राइट. 2,4-D एंड 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिड. ठीक है, ये आपके दो गए. एक और नाम आता है आपका NaA. राइट, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड. ठीक है कार्तिक, आप बताओ फिर क्या होगा इसके अंदर. ठीक है, हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट. 1,4-D डाइकॉट वीड्स को किल करेगा, वीडसाइड की तरह यूज करते हैं इसको. ओके, सो इट इज गेटिंग रिड ऑफ माय अनवांटेड प्लांट्स. मुझे क्या फायदा हो रहा है एज अ फार्मर, मुझे यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है अगर मैं इन प्लांट्स को निकाल रहा हूँ तो? सर जो इसमें मोनोकोट बच जाएंगे, जो आपके जो प्लांट है वो बच जाएगा, इससे जो वीड से छुटकारा मिलेगा. वीड्स होने से मुझे क्या नुकसान हो रहा था? दैट्स ट्रू.
वीड से मुझे छुटकारा मिलेगा, लेकिन जब वीड्स थे मेरे खेत के अंदर तो मुझे उससे नुकसान क्या हो रहा था? 2-4 प्लांट ग्रो कर लेते, मुझे क्या ही दिक्कत थी वहां पे? बताओगे हिमानी, क्या मुझे नुकसान हो रहा था अगर मेरे वीड्स ग्रो करे मेरे खेत के अंदर? तो डाली जाए तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। राइट। अगर मैं अपने अनवांटेड प्लांट्स वहां पे निकाल दूंगा, देन व्हाट विल हैपन कि आपका जो कंपटीशन वहां पे हो रहा है आपके क्रॉप और आपके वीट के बीच में, दैट कंपटीशन विल गेट रिड्यूस्ड ओवर देयर। वो कंपटीशन आपका वहां पे कम हो जाएगा क्योंकि आपका हट गया ना, कोई वीट प्लांट आपका वहां से हट गया। सो आई कैन एक्चुअली फाइंड कि मेरे प्लांट्स को ज्यादा नरिशमेंट मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा वो, एंड आई कैन फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी विल बी हैपनिंग ओवर देयर। सो यस, इट डज हैव अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस ओवर देयर। इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है इन टर्म्स ऑफ वीडिसाइड की तरह। याद रखना, अगर आपके वीट ग्रो करे खेत के अंदर, देन वो नरिशमेंट ले रहे, वो नरिशमेंट वो ले रहे जो आपके प्लांट को मिलना चाहिए था, जो आपके क्रॉप को मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गेट इट ऑफ देम। ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक बात बता दो, ऑक्सीजन को लेके आपके पास दो कहानियां आती है, कहानी ऑफ माय टोमेटो एंड कहानी ऑफ योर पाइनएप्पल। समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट आर दिस टू स्टोरीज, और इनमें क्या हो रहा होता है? बताओ रोहन, टमाटो और पाइनएप्पल की यहाँ पे क्या कहानी आ रही है? सर टोमेटो में ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर रहा है, एंड इन पाइनएप्पल इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। अकेला कर रहा होता है, किसकी मदद से कर रहा होता है? फ्लावरिंग प्रमोट्स कर रहा होता है ये इथाइलिन की मदद से। सो इथिलीन और दोनों मिलके आपके यहाँ पे फ्लावरिंग यहाँ पे अपना प्रमोट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेट। सो इट्स नॉट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ओवर देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रोल तो हो रहा है, वो रोल का पर्पस वहां पे क्या सब होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जब ऐसा किया जा रहा है तो उसका पर्पस वहां पे क्या सब हो रहा है। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ टोमेटो एंड पाइनएप्पल बिकॉज दे आर माय कमर्शियल प्लांट्स। मेरे यहाँ पे कमर्शियल प्लांट्स हैं, आई गेट ample amount of benefit by just simply growing those plants. So that is why these are the few things you have to know over there. ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन में भी आपका ऑक्सीजन आपके यहाँ पे मदद करेगा। दैट मींस जाइलम फॉर्मेशन और उसकी डिफरेंशिएशन में आपके यहाँ पे मदद करता है, which is something done by my ऑक्सीजन, जो अगेन बहुत हमारे लिए यहाँ पे एसेंशियल हो जाता है। एंड प्लीज रिमेंबर कि एब्सिशन ये प्रमोट करता है, एब्सिशन ये प्रमोट करता है, बट ये भी याद रखना, कई बार है ना स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है। एब्सिशन ये प्रमोट करेगा बट इन ओनली इन द ओल्डर लीव्स। अगर लीव्स पुराने हो चुके हैं तो एब्सिशन प्रमोट करता है। अगर लीव्स अगर मेरे यहाँ पे यंग है तो आप एब्सिशन यहाँ पे प्रमोट नहीं करोगे, बिकॉज यू वांट योर यंग लीव्स टू सर्वाइव ओवर देयर। वहां पे वो प्रिवेंट करेगा, वहां पे वो रोकेगा उनके एब्सिशन को, ताकि यंग लीव्स मेरे यहाँ पे रहे, ग्रो करे, थ्राइव करे। तो ये एक बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स और ऑक्सीजन व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो व्हाट विल डू यहाँ पे, वी वोंट बी गोइंग बियॉन्ड दिस। हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे, वी विल बी कीपिंग अप टू हियर ओनली। आई होप आपको अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, बिकॉज दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विल कम अक्रॉस। आई वुड रेकमेंड कि एनसीईआरटी के अंदर जस्ट रीड द इनिशियल पार्ट। आई थिंक इट्स हार्डली यू विल कम अक्रॉस 2 पैराग्राफ वहां पे, बट जस्ट गो थ्रू द 2 पैराग्राफ यहाँ पे। एंड आई वुड रादर रेकमेंड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड फोटोसिंथेसिस। जो आपको जो मॉड्यूल है ना आपके, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल वहां से, ताकि उनका आपका ग्रिप बनता है। बिकॉज ये चैप्टर तो मैंने स्टार्ट ही किया है, it will still take around 3 more lectures to complete this chapter. Till then, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, so इसके क्वेश्चन मत करो। Solve respiration plants and your this chapter photosynthesis. अच्छा, बाय द वे अगले हफ्ते आपका टेस्ट होने वाला है 5 जैन को। अगर आपको ये बात मालूम तो बताना चाहूंगा। वैसे ये बात मालूम है, नहीं मालूम है आपको? नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट। यस सर। यस, मालूम है ना? कौन सा आ रहा है चैप्टर बायो के अंदर? फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोसिंथेसिस वाला, राइट। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कल तक, या विल बी शेयरिंग दैट विद यू। सो बायो में आपका फोटोसिंथेसिस, सो स्टार्ट डूइंग दैट। अगर आपके 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एक्सपेक्ट कि 60 में से 55 क्वेश्चंस तो आप कर पाओ सही तरीके से। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स योर टेस्ट विल स्टार्ट। 5 जैन को होगा, उसके बाद जितने भी आपके वीक्स आएंगे ना, कोई ना कोई आपका टेस्ट वहां पे हो रहा होगा। एंड देन इन द लास्ट वीक यू विल हैव द एफएसटी, आपका फुल सिलेबस टेस्ट आपका होगा, जिसमें विलन का पूरा सिलेबस आपका वहां पे आता है। So start preparing for that as well. And please, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और ज्यादा असाइनमेंट चाहिए इसके, then drop me a message. So I'll be sharing with you the another module which will have some more number of questions. वैसे एक लिंक मैंने शेयर किया था in the doubt solving group के अंदर, the same link you can use to get more number of modules यहाँ पे। ठीक है, the modules will it belongs to all the subjects basically, so you can use for all the subjects, right? So let's do one thing. Let's not start with Gabriel right now. Let's keep it up to here only. हमारा अगला क्लास जो आपके साथ होगा, that will be happening on Wednesday. That means next year.
So yeah, that's it. That's what we have done आज के class में. Just go through the things which you have done, and we'll catch you on Wednesday again. Right now, if you have any question, then ask your question. अगर कोई सवाल नहीं है, then we can wrap this up. ठीक है. रोहन बताइए क्या सवाल है आपका? आपका हैंड रेज्ड है, बोलिए. ओके. वो सर ये गलती से पहले कराया गया. ठीक है. अच्छा पहले से कराया जाता है. ठीक है पीपल. ठीक है. That's it. That's what we have done. So चलिए क्या करिए. You have your couple of days. I think कल तो आपकी छुट्टी नहीं है, बट 1 तारीख को आपकी छुट्टी होगी. So yeah, we'll be meeting on Thursday in that case, right? So yeah, so enjoy your हाँ बेटा MCQ के फॉर्म में होगा आपका टेस्ट. Yes, Iram. Right, Arvind, it is your photosynthesis and higher plants. What is synthetic oxygen? Synthetic मतलब जो लैब में बनाया गया है, जो आपका कमर्शियली बनाया गया है ताकि हम उसे यूज कर सकें. हाँ श्योर है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा. इट्स अ नीड बेस्ड ही होगा आपका यहाँ पे टेस्टिंग. सो नेगेटिव मार्किंग आपको होते हुए आपका भी मिल जाएगा. यू विल फाइंड कि आपका रहेगा -1 फॉर इनकरेक्ट वन एंड +4 फॉर द करेक्ट आंसर. सो जो नहीं आता या जो लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है, सुना ही नहीं है, उसको छोड़ देने का. दैट इज समथिंग आल्सो यू लर्न विद द कोर्स ऑफ टाइम कि आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको वहां पे क्या छोड़ना है. तो तब आपकी एक्यूरेसी वहां पे आपकी बढ़ जाती है. ठीक है. राइट शौर्या, प्रोपियोनिक एसिड इज आल्सो वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन व्हिच विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग. वो भी आपका लैब में बनाया जाता है. बिल्कुल सही. एब्सिडेंट लेयर खुद बनती है. ऑलराइट, आई थिंक दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 180 क्वेश्चंस नहीं, 180 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नहीं आएंगे. How FW induces 10 macroliter oxygen agar नहीं बेटा नहीं. 10 macroliter जो मैंने एग्जांपल दिया था ध्रुव, वो एक ऐसे एग्जांपल है जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन कि उसने कंसंट्रेशन कैसे यूज किए थे वहां पे. राइट, ही यूज मच लेस देन दैट एक्चुअली. एंड आप इसे कैसे निकालते हो ना, अगर आप ये बोलोगे आप इतने लो कंसंट्रेशन को आप कैसे निकालते हो, तो यू हैव अ मैक्रोपिपेट फॉर दैट. आपके पास मैक्रोपिपेट होता है जिसमें आप 10 मैक्रोलीटर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. तो उसने अगार जेल में निकाला होगा, जो भी अपना निकाला होगा कॉन्सेंट्रेशन, और अगार में से उसने एक्सट्रैक्ट किया था. एंड देन ही यूज्ड द अनदर अगार ब्लॉक टू ऐड दोस थिंग्स इन दैट. ठीक है. सो एंड 10 मैक्रोलीटर इज जस्ट एग्जांपल, राइट? इट इज ही एक्चुअली यूज मच लेस देन दैट. टाइमिंग्स बेटा संडे को रहेगा आपका टेस्ट. टाइमिंग संडे को ही रहेगा आपका टेस्ट. वो पूरा दिन आपका टेस्ट ओपन रहता है, बट दैट इज समथिंग द टीम विल शेयर दैट विद यू. बट जो भी आपका टेस्ट है संडे को रहेगा, सो इट वोंट ओवरलैप विद द नॉर्मल क्लासेस. ठीक है. सिया कुछ कहना चाहती है? ऑल सर, ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू और फ्यू ऑल आर राइट. ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एमसीक्यू वहां पे. ठीक है. राइट, चलिए देन. या बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट. इफ यू हैव नो क्वेश्चंस विल कैच यू अगेन ऑन थर्सडे. चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट. Yeah, bye. See you, Aditya. Yeah, thank you so much, Aditya. Same to you. चलिए मनोज, bye. Yeah, thanks, Palak. All right, चलो. Yeah, bye, Kriti, Arvind, Karthik, all of you. Bye, good night. Bye, Pradyuman. All right, chiliye, I'm wrapping this up. Lata, Mukesh, and all of you. Bye, Arpit, and all of you. Bye, good night.